नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और देवदीति फाउंडेशन के बिहाफ पे हम आज का ये सेशन शुरू कर रहे हैं वाल्मीकि स्वाध्याय क्लब की ओर से। और हम लोग हर बार की तरह इस बार भी मंत्रोच्चारण से शुरू करेंगे। एक छोटा सा मंत्र है जिसे मैं बोलूंगी 2 बार, आप लोग म्यूट करके बोल सकते हैं। और आपको मुझे 1 सेकेंड देना पड़ेगा, मैं शेयर करना चाह रही थी स्क्रीन, तो मुझे 1 सेकेंड का समय दीजिए। मैंने आज जरा सी गड़बड़ करी है, मैंने तैयारी नहीं करके रखी शेयर करने की। तो 1 मिनट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है ना? तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी करके रखी नहीं थी, मेरे दिमाग से उतर गया, हम लोग बातें करने लगे। और नहीं, इस पे नहीं भेजा हुआ है। बना दी आपके पास वो है स्क्रीन शेयर उसका वाला जो पारुल सृजना ने बनाया था? आप उस पे जाइए भाभी, स्लाइड्स पे। हाँ, तो वो स्लाइड्स में मुझे उससे लेना पड़ेगा ना, फिर मैं इसको स्टॉप शेयर कर मेल पे जाके, हाँ मेल पे जाके लेना पड़ेगा मुझे। तो आप लोगों को अब मैं माफी ही मांग सकती हूँ और तो कुछ कर नहीं सकती। और ये खुल गया है, ठीक है। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं दिख रहा ना, मैं स्क्रीन शेयर अब दिख जाएगा। हाँ, ये पहला मंत्र है, ये हमारा ओपनिंग इन्वोकेशन मंत्र है। हम ये मंत्र पढ़ के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इसी मंत्रोच्चारण के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और हम जहाँ पे पहुंचे हैं रामायण में, वहां पे वाल्मीकि रामायण में हमने देखा है कि सीता मैया को रावण जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। हम सबको वो क्षण विजुलाइज करना पड़ेगा कि कैसे किसी एक स्त्री को एक पुरुष उठा के ले जा सकता है, बकायदा उठा के ले जा सकता है। वाल्मीकि जी ने इसमें वर्णन किया है कि किस तरीके से रावण ने एक हाथ अपना सीता माँ की जंघाओं के नीचे रखा, उनको गोदी में उठाया। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन द रिवल्शन एनी लेडी वुड फील कि अगर कोई परपुरुष आपको गोदी में उठा ले, और एक्चुअली उठा ले एक फुल्ली ग्रोन लेडी को, और उठा के और एक हाथ में पकड़ के और दूसरे हाथ से युद्ध करते चले जा रहा था। वो बोलती चली जा रही थी, बिसीज कर रही थी, बेग कर रही थी, जटायु से युद्ध हो रहा था, परंतु रावण ने उनको छोड़ा नहीं। और वो किस तरीके से अपना सेंसेस खो चुकी थी। शी वॉज डेस्परेटली गेटिंग परेशान, रोने लगी, धोने लगी, सबसे हेल्प मांगने लगी। सब कुछ वो कर करा के नहीं समझ में आया। जब जटायु से युद्ध होने लगा और जब रावण ने उनको नीचे रखा, तब वो भागी पेड़ों के पास और सबके पास कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, परंतु कुछ नहीं हुआ। रावण ने फिर उनको उसी तरीके से भर के अपने अंक में, अपने भुजाओं में, और उनको उड़ा के ले गया। मैंने 2-4 दिन से जब मैं स्टडी कर रही थी, मैंने ये सुना कि आजकल रावण को लोग प्रे करते हैं। रावण के बारे में कहा जाता है, ओ ही वाज सच अ गुड मैन, ही डिड नथिंग टू सीता, मे बी ही टुक हर अवे, बट छुआ तो नहीं ना। और रावण के बारे में कई लड़कियां आजकल सो कॉल्ड विमेन्स लिब वाले मूवमेंट में बोल रही हैं कि रावण तो बहुत अच्छा था। अनर्गल तरह के अलग अलग तरीके की बातें राम के बारे में, रावण के बारे में, सीता के बारे में सुनने में आती हैं। अगर हम अपने शास्त्रों से जुड़े नहीं होते तो ना जाने क्या 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 सुनने में आती है। रावण वॉज अ सीरियल रेपिस्ट। रावण का विवरण बहुत बहुत ही ज्यादा वाल्मीकि ने जो चित्रण करा है वो सुनने वाला है। पर अब मैं वंदना दी को बुलाती हूँ, वो आके आज का सेशन आगे बढ़ाएंगी। ओवर टू यू वंदना दी। थैंक यू भाभी। और भाभी ने शुरू ही कर दिया सपना जी ने कि किस मोड पे हमने रामायण का ये बीच में अरण्यकांड छोड़ा था और कहाँ से हमें लेना है। तो आज मैं जहाँ सीता हरण की बात हो रही है कि किस तरह रावण ने अपने मोह जाल में फंसाकर सीता को हर के ले गया था,
तो उस दुष्कर्म के लिए जटायु ने पहले उनको बहुत समझाने की कोशिश की। देखिए हमारा एक मनुष्य प्रवृत्ति है या एक जीव प्रवृत्ति कहेंगे, क्योंकि रामायण में हम सब जीव जंतुओं को भी बोलते सुनते समझदार समझते हैं। पहले के हमारे पुराण और हमारी जितनी भी वेद हैं, हमारे एपिक्स हैं, सब में हमारे को ये बताया कि जीव जंतु जानवर पक्षी पेड़ नीचे से बुला देती उनको भी तो हो जी। आप कंटिन्यू करो, मैं देख रही हूँ वंदना दी। ठीक है, थैंक यू। तो जटायु पहले उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये जो रावण तुम कर रहे हो वो गलत है, ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता, तुम इतने वीर पुरुष हो, तुम इतने वीर हो, तुम इस तरह पर स्त्री को हरण करके लेके जा रहे हो, वो ठीक नहीं है। लेकिन रावण तो अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, वो सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहा था। जटायु के समझाने पे जब रावण नहीं माना तो जटायु ने क्या किया, उसको युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि वो सीता को ऐसे ही नहीं जाना देना चाह रहा था। वो पूरा लड़ाई करके, पूरा युद्ध करके, जबकि जटायु को पता था कि वह रावण का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसने फिर भी गिव अप नहीं किया। वो सीता माँ को बचाने के लिए उसने चैलेंज करा रावण को कि नहीं, मेरे से पहले युद्ध करो, फिर तुम सीता जी को लेके जा सकते हो, अगर तुम मुझे हरा दोगे तभी तुम सीता जी को लेके जा सकते हो। देखिए जटायु कितना, साहस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे हाथ में कितनी ताकत है, हम कितनी युद्ध कर सकते हैं। कितने साहसी थे, उन्हें पता था अंदर ही अंदर कि वो रावण का सामना नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने उसको छोड़ा नहीं कि नहीं, कि मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये कोई अच्छे मतलब सज्जन पुरुष का वो नहीं है कि आप ये सोच के कि हम ये काम कर ही नहीं सकते तो हम उस काम में हाथ ही नहीं लगाएं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम करेंगे कैसे। तो यही मंशा जटायु की थी कि वो उसने सोचा कि अंतिम क्षण तक मैं रावण का सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस सर्ग में जो हम सर्ग आज कर रहे हैं, इसमें रावण और जटायु के युद्ध का बड़ा अच्छा विवरण है। हम सबको तो ये पता है कि युद्ध में रावण ने जटायु के पर काट दिए, भाई सिर्फ पर काट के तो नहीं जीता, बहुत सुंदर विवरण है। मैं थोड़ा सा आपको युद्ध के बारे में बताना चाहूंगी। जब जटायु ने रावण को ललकारा, तब रावण की आंखें ना लाल हो गई कि ये छोटा सा पक्षी मेरे सामने मेरे को युद्ध के लिए ललकारा। तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया और वो इतनी तेजी से जटायु की तरफ बढ़ा कि उसके जो कान में सोने के कुंडल थे, देखिए उसमें बताया रामायण में कि वो झूल रहे थे, तो दैट मीन्स ही वाज वेयरिंग सच बिग इयररिंग्स कि उसकी तेज गति से वो झूला झूल रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे दो बादलों के समूह आपस में टकरा गए हों। जैसे हमने गर्जन नहीं सुनी, बादलों की बारिशों के दिनों में गर्जन होती है, हमें ऐसा लग रहा था दो बादल नहीं, दो बादलों के समूह टकरा रहे हों, जैसे कि दो हवाई जहाज आसमान में टकरा गए हों। आप ये देखिए हवाई जहाज तक का रामायण में विवरण है, मतलब तब भी वहां पे वायु विमान कुछ होता ही होगा उन दिनों में। तो और फिर एक जिक्र है कि जैसे दो माल्यवान पर्वत पंख लगाकर आपस में लड़ रहे हो। अब माल्यवान क्या हुए, अब आपने अगर सबने पढ़ा हो तो माल्यवान पर्वत दो माने गए हैं, एक तो दंडकारण्य में है और एक किष्किंधा के समीप है, एंड दे आर वेरी फार अपार्ट, डिस्टेंस वाइज बहुत दूर हैं। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों पंख लगा के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर रावण ने जितने भी बाण जितने भी जटायु को जिससे अटैक करा, जटायु ने सबका सामना किया और अपने नाखूनों से रावण को ना बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। उसको नोच नोच के ना, आपने देखा होगा इनके गिद्धों के नेल्स बहुत बड़े होते हैं, क्लॉज। तो जटायु क्या है, जटायु इज किंग ऑफ गिद्ध। तो जटायु वैसे भी नॉर्मल वल्चर से बहुत बड़े होते हैं, बड़े थे द साइज वाइज। जैसे भी से ना किंग पाइनएप्पल होता है, जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका में किंग पाइनएप्पल इज अ ह्यूज पाइनएप्पल एंड इट्स इन ऑरेंज इन कलर। तो ही वाज डिफरेंट देन द अदर वल्चर्स। तो जटायु ने उनको नखून मार मार के पूरा घायल कर दिया था, और रावण क्योंकि घायल हो गया था तो उसको कष्ट भी हो रहा था, वो और ज्यादा क्रोध में आ गया था, और उसने रावण ने क्रोध में आके 10 बाण इकट्ठे जटायु पे चलाए,
लेकिन जटायु ने उन सब बाणों को तोड़ डाला और वह जटायु बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। लेकिन रोती हुई सीता को देखकर उन्होंने रावण पे दोबारा से अटैक कर दिया एंड ही वॉज एबल टू ब्रेक द धनुष। जो रावण का धनुष था, जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, मतलब कितना हैवी वो धनुष होगा, आप इमेजिन करो। अगर हमें किसी चीज में टच करने होते हैं, ज्वेल्स वगैरह, उस धनुष को भी उन्होंने तोड़ डाला। और फिर उस रावण ने जब धनुष टूट गया तो उसने एक और अपना धनुष निकाला जो एक एक्स्ट्रा रखता था, और उससे फिर बाणों की बारिश करी। जटायु ने फिर भी उन सारे बाणों को अपने उसके जो विंग्स थे उनसे उसको सारे बाणों को तोड़ डाला। उनका विंग स्पैन अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़ा होता है वल्चर्स का, और जटायु का तो बहुत ज्यादा था। तो ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और लेकिन जटायु तो अभी तक हिम्मत नहीं आ रहे थे, उन्होंने उसका रथ भी तोड़ दिया। जो घोड़े थे, घोड़े के क्या थे उनके, रावण के घोड़ों पे भी पिशाच के मुंह लगे हुए थे। दे वर नॉट घोड़ा और गधा, दे वर मिक्स ब्रीड। तो उसको भी तोड़ दिया। और जबकि जो रावण का रथ था ना, वो भी इच्छाधारी था, वो अपने इच्छा से चल सकता था, ये नहीं कि रावण को कंट्रोल करना पड़ता। जटायु ने उनके सारथी को भी मार दिया, रथ तोड़ दिया, अपने स्ट्रॉन्ग उससे नखूनों से उसको पूरी तरह घायल कर दिया। और आखिर में क्या हुआ, रावण के पास तो न रथ बचा, ना घोड़े बचे, ना सारथी बचा, और वो जमीन पर गिर गया। मतलब आप ये देखिए, जटायु ने इतना अच्छी तरह उससे अपना साहस दिखाते हुए युद्ध किया कि रावण जो सीता को गोद में लिए हुए लड़ाई कर रहा था, उनको जमीन पे डाल दिया। लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। रावण ने सीता को गोद में लेके आसमान में उड़ गए, और जटायु ने फिर एक बार और कोशिश करी रोती हुई सीता को देख के कि वो रावण को से सीता को बचा ले। तो रावण की और उनको बोलते हुए कि राम इस दंड के लिए ना, इस अपराध के लिए रावण को बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए ये नीच रावण तो अभी भी सीता माँ को छोड़ दे। और उसने बार बार रावण के बाजू में काटने की कोशिश की, लेकिन रावण तो राक्षस, ऐसा राक्षस था उसके अंदर, तो वो बार बार बाजू काटे और बार बार उसकी बाजू आ जाए। तो और जटायु भी लड़ते लड़ते इतना थक गए थे कि वो भी एकदम अपने अंतिम घड़ी को गिन रहे थे। तो उनकी ये दशा देख के जो सीता थी, वो बेचारी बहुत और ज्यादा रोने लगी। एक तो एक जीव ऐसा जो उनकी रक्षा के लिए आया, दूसरा वो उस मोमेंट में उनके लिए लड़ते लड़ते इतना घायल हो गया कि बेचारा मृत्यु के निकट आ गया था। और उन्हें तीसरी बात ये कि उन्हें कोई और दिख ही नहीं रहा था जो उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि रावण तो इतने वेग से उन्हें ले जा रहा था, तो नीचे के जो बाकी प्राणी थे वो हेल्प ही नहीं कर सकते थे। और आसमान में जटायु से बड़ा तो और कोई था ही नहीं जो हेल्प के लिए आ सकता। जब वो जटायु ही नहीं रावण को रोक पाया तो और कौन रोकेगा। लेकिन अब ये देखिए, सीता मैया ना फिर भी बहुत शार्प थी, इतनी दुख में, इतनी सब। उन्होंने जब एक बार ही देखा कि दूर पहाड़ पे 5 बंदर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने उनका एक रेशमी ओढ़ना, पहले लेडीज साड़ी के ऊपर ओढ़ना भी ओढ़ती थी अनोला, उसमें अपनी थोड़ी ज्वेलरी डाल के पोटली बांध के उन्होंने पहाड़ पे फेंक दी। अब कि कल को राम लक्ष्मण आए तो बंदर वगैरह, जो वहां बंदर हैं, वो पोटली देते तो राम लक्ष्मण को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो किस दिशा में गई हैं। दूसरी तरफ ये तो सब खेल धरती पे रच रहा था, ऊपर से ब्रह्मा जी खुश थे, निश्चिंत हो गए थे कि जिस अभिप्राय से उन्होंने राम जी का जन्म और राम जी को वनवास दिलवाया था, वो अभिप्राय अब पूरा होने वाला है। रावण सीता का हरण करके ले गया है, और अब रावण पे राम युद्ध करेंगे और रावण के साथ साथ और बाकी सारे राक्षसों का भी नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा के अलावा ऋषिवर जो जितने ऋषि थे वो भी बहुत ही प्रसन्न थे। अब आगे के सर्ग में रावण और सीता के रूप का ऑपोजिट बताया। जब वो रावण वेग में लिए जा रहा था तो रावण कैसा दिखता है और सीता कैसे दिखती है। रावण तो बहुत सुंदर और बहुत गंदा दिखने वाला था, और सीता इतनी सुंदर। तो उनका कंपेयर आपस में बताया है, जो मैं आपको थोड़ा सा 2-4 चीजें बताऊंगी कि
जहाँ सीता एक सुंदर थी, रावण बहुत दिखने में भयानक था। जब रावण सीता को आसमान से लेकर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे काले मेघों के बीच में चंद्रमा उदित हो रहा। कभी कभी देखा ना, जब पूरा क्लाउडी हो जाता है, एकदम ब्लैक होते हैं और बीच बीच में से चांद हल्का सा निकलने की कोशिश कर रहा है, तो सीता मैया चंद्रमा की तरह थी जो काले काले बादलों के बीच में से निकल जा रही थी। सीता का सुंदर मुख श्री राम और लक्ष्मण के बिना जैसे उनका जो मुख था वो फीका पड़ गया था, तो फीका चांद था जो बादलों में फीका सा चांद, वो वैसे दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि काले हाथियों को किसी ने सोने के जेवर पहना दियो, सोने का कवच पहना दियो। एकदम जेट ब्लैक पे नहीं लगता कि किसी को गोल्ड पहना दो तो गंदा लगता है, तो बिल्कुल सीता मैया रावण की गोद में ऐसी लग रही थी कि जैसे काले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली। तो ये सब रामायण में इतना बढ़िया इस चीज का वर्णन है कि जब पढ़ो ना, कि हमने तो एक सीधा पढ़ लिया था, जटायु के पर काट दिया और ले गया लंका में, लेकिन अभी लंका तक पहुंचा ही नहीं, अभी तो 10 सर्ग हैं कि अभी हम लंका पहुंचेंगे उसके बाद। तो अब इतनी वेग से लेके जा रहा था कि सीता के फूल नीचे गिरने लगे, थोड़े थोड़े जो जेवर थे वो भी हल्के फुल्के जमीन पे गिरने लगे। सीता जी जितनी सुंदर थी उतना ही रावण असुंदर। रावण आकाश मार्ग से सीता जी को बहुत तेजी से लिए जा रहा था और सीता जी के आभूषण एक एक करके पृथ्वी पर गिरे जा रहे थे। सारे जीव सीता के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अब पर पृथ्वी पर तो और वो कुछ नहीं कर सकते थे, सब पीछे पीछे जा रहे थे कि कहाँ लेके जा रहे हैं, और सबको बहुत दुख हो रहा था। पहाड़, नदियां, वृक्ष, झरने, सभी को ये दुख हो रहा था कि हम सीता की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और ये राक्षस उनको उठाए लिए जा रहा है। सीता का हरण देखकर प्राणी यही विलाप कर रहे थे कि संसार में धर्म नहीं रहा, सत्य नहीं रहा, धर्म दया कुछ भी नहीं है। सीता जी विलाप करती हुई राम लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारती हुई धरती की तरफ देखे जा रही थी, मदद मांग रही थी। उनके इस कष्ट को देख के वन देवता भी घबरा गए थे। सीता जी इतनी घबरा चुकी थी कि उन्हें राम लक्ष्मण के बिना, कि इतनी सुंदर होने के बाद भी वो फीकी दिखाई दे रही थी। जब सीता जी को ये रियलाइज हुआ कि कोई और है ही नहीं उनकी मदद के लिए, और कोई जैसे जटायु आए तो कोई था ही नहीं उनकी मदद के लिए आने के लिए, और जटायु जैसे वीर विराट पक्षी को भी रावण ने हरा दिया, तब वे भेसारा डरी सी महसूस करने लगी और रावण को उसके इस कुकर्म के लिए वो सरकास्टिक हो गई। जैसे हमारे पहले हम कोशिश करते हैं अपने आप लड़ने की, फिर दूसरा जना हमारे लिए लड़ रहा है, फिर हम नहीं सफल हो पाते तो हम उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसे सीता जी ने ही जब जटायु हार गए और उनको लगा कोई है ही नहीं हेल्प के लिए, तो उन्होंने रावण को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उनको आईना दिखा रही थी रावण को कि भाई तुम कैसे हो। तो उनको बोलती हैं कि तुम कैसे वीर हो जिसने एक असहाय महिला को उसके पति की एब्सेंस में ही हर लिया, ना कोई युद्ध किया, ना कोई मतलब सामने ही नहीं आया, पति के ऐसे ही चुपके से लेके जाए जा रहे हो। वो रावण को अपने और एक वृद्ध पक्षी को मारने के लिए अपने आप को बलवान समझ रहे हो, तुम कैसे वीर हो, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, तुम ये क्या कर्म कर रहे हो। कोई भी वीर इस कार्य को वीरता नहीं कहेगा। रावण तो तुम तो एक कॉवर्ड हो, और रावण तुम राम और लक्ष्मण की वीरता का तुम्हें इल्म नहीं है। वह उन दोनों भाइयों के बाणों के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। सीता का हरण उसके विनाश का कारण बनेगा, और सीता जो एक पतिव्रता स्त्री है, जो वो अपने पति के बिना बहुत दिन जीवित भी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए रावण, जो ये तुम्हारा अभिप्राय है मेरे को हरने का, वो सफल ही नहीं हो पाएगा। जब मैं रहूंगी नहीं, मैं बचूंगी नहीं, तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है, जो भी अभिप्राय है मुझे उठाने का, वो सफल ही नहीं होगा। और तुमने तो अपने काल को आमंत्रण दिया है, और एंड तुमको अब यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी तुमने अपना काल को आमंत्रित किया है और अब तुम सबसे जो बुरा हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तुमने बहुत ही बड़ा दुष्कर्म किया है, और रावण तुम्हारे पास बचने का कोई साधन नहीं है। तुम्हारे गले में काल का रस्सा पड़ा हुआ है और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने ऐसे भाइयों को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो जिन्होंने क्षण भर में 14,000 राक्षसों को मार डाला। सीता रावण को कोसती रही, सत्य से अवगत कराती रही, किंतु रावण असहाय सीता को हर ले गया।
सीता जी बहुत शार्प थी, इतने दुखी क्षणों में भी उनका दिमाग चल रहा था, और उन्होंने मैंने आपको बताया कि पहाड़ पे बैठे 5 बंदर दिखाई दिए, तो उन्होंने रेशमी वस्त्र में अपने आभूषण बांधकर फेंक दिए। रावण तो बहुत जल्दी में था, तो इसलिए उसने उसकी नजर ही नहीं पड़ी कि कब सीता ने वो जेवर अपने जमीन पे फेंक दिए। सीता के जोर से विलाप करने पर भी बंदर सीता की तरफ देखने लगे। अब वो जोर से विलाप नहीं करती तो बंदरों को पता ही नहीं चलता कहाँ से गिरे, तो वो जोर जोर से जब उन्होंने विलाप किया तो बंदरों की नजर उनपे पड़ी, जिससे वो उनका जोर से रोने का भी अभिप्राय यही था कि बंदर देख लें वो किस दिशा में जा रही हैं। पॉइंट लाना चाह रही हूँ, बाद में रेलेवेंट नहीं होगा। हमें बताया गया ना ये बंदर थे, ये पहली बात तो वानर थे, वन में रहने वाले नर, तो ये वानर थे, वहां पे बैठे हुए थे 5, और इनका नाम अभी नहीं खुला है, बाद में खुलेगा। और सीता मैया को जब वो लेके जा रहा था ना, तो हर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि ये कोई नीचे बैठा है, वन में रहने वाले नर, तो उन्होंने वो फटाफट पोटली में जो चादर ओढ़ते थे ना उसमें करके बांध दिया। तो ये वानर है, वन नर, बंदर नहीं है, ठीक है। As I understood it, they were monkeys, so it's fine. Thank you. मैं कहा थी, सीता जी जोर जोर से विलाप कर रही थी इन्होंने। तो रावण सीता को खुशी खुशी लेके जा रहा था, परंतु उसको ये ज्ञात नहीं था कि वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा है वो, और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी गोद में कोई सीता कोई सुंदरी स्त्री नहीं है, एक नागिन है जो उसका काल बनने वाली है। सीता के हरण से सब धरती व आकाश के प्राणी डर गए, समुद्र शांत हो गया, उसमें रहने वाले जीव भी स्थिर हो गए। देखिए इतना डर हो गया था कि समुद्र को भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बचाए, वो भी डर से शांत हो गया, अंदर वाले जीव भी शांत हो गए कि देयर समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। सब नदियां पर्वत वन पार करता हुआ रावण तीव्र गति से लंका को पहुंचा। अंतःपुर में सीता को रखा। अंतःपुर होता है कि जो महल का बीच का हिस्सा है, जहाँ पे महल के सब रानियां और जो रिहायशी स्थान था अंतःपुर लंका में उसके महल का, वहां पे सीता जी को ले गया। और प्रशासनियों को, जो उनकी प्रशासनियों थी, जो बॉडीगार्ड्स थी, उनको ऑर्डर करा कि कोई भी सीता जी से मिलने को अलाउ नहीं है, और जो जिसको भी मिलना है वो रावण की परमिशन लेगा और जो भी सीता डिमांड करेंगी वो उनको फुलफिल करेंगे। मतलब ये नहीं कि सीता जी को जो चाहिए तो मना कर दें, वो कैदी नहीं है, उनकी मेहमान है, लेकिन परमिशन तभी मिलेगी किसी को मिलने की जब वो रावण से पूछ लेंगे, लेकिन उनको किसी भी चीज की मनाही नहीं है। और कोई भी सीता जी से अप्रिय बात नहीं करेगा, मतलब एवरीबडी हैज टू बी पोलाइट टू हर। अब ये सब करके वो तो खुशी खुशी एक बारी तो रावण अंतःपुर छोड़ के चला गया है, लेकिन और जो वहां पे जो राक्षसी थी उनको बोला कि आप इनकी रक्षा करिए और इनको ये मेरी प्रशंसा करें, थोड़ा सा मेरे बारे में सीता जी को बताएं। अब वहां से तो रावण निकल आया, फिर उसने वो अपने जो और राक्षस की जो उनकी वो थी सेना, उनमें से कुछ राक्षसों को बुलाया जो कि मांस खाने, राक्षस जनरली मांस खाते थे, फिर उनको बुलाया कि वो जाएं उन जन स्थानों पे जहाँ कहर और दूषण का मर्डर हुआ था। तो वो उनको पहले तो बोलते हैं उन राक्षसों को कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी रीता की कहानियां बहुत अच्छी हैं। देखिए किसी से भी हमें कोई काम लेना होता है तो हम पहले उनके अच्छे गुण बताते हैं जिससे वो हमारे काम सुन ले। फिर उन्होंने बताया कि जो खरदूषण को जिन 2 भाइयों ने मारा था उन्हें ढूंढो। उन्होंने ये नहीं बताया कि खरदूषण को उन्होंने भेजा था मारने, उन्होंने बोला जो भाइयों ने जिन्होंने खरदूषण को जनस्थानों में मारा है तुम जाके उन्हें ढूंढो। और खर और दूषण का मुझे बदला लेने की मंशा उनको बताई और कहा कि वे राम और लक्ष्मण पे निगाह रखें, उनका पता लगाएं और रावण को उनका समाचार दें। और ये रावण तो बहुत खुश हो गया था सीता को पाकर, लेकिन रावण की खुशी सीता का हरण करने तक ही नहीं थी सीमित थी, वह सीता की खूबसूरती पर आसक्त भी हो गया था।
देखिए क्या है कि एक तरफ तो वो अपनी बहन के चक्कर में उन्होंने किया, लेकिन सीता जी इतनी खूबसूरत थी दैट ही गॉट रियली अट्रैक्टेड टू हर एंड वो उसको अपनाना चाहते थे। अब तो वो सीता को अपना बनाने की इच्छा करने के वापस अंतःपुरा गए और सीता जी जो शोक में युक्त थी उनको अपनी तरफ खिंचाव करने के लिए कि वो भी मेरी तरफ आसक्त हो जाए, उन्होंने अंतःपुर की सैर कराने ले गया कि चलो मैं आपको, मेरे पास क्या है मैं आपको दिखा के लाता हूँ। अंतःपुर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे जहां बहुत सी स्त्रियां निवास करती थी। स्वर्ण चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ था अंतःपुर। जो जो वहां के पिलर्स थे वो हाथी दांत, सोने, हीरे और नीलम से जड़े थे। सीढ़ियां भी सोने की थी। खिड़की दरवाजे हाथी दांत और चांदी के थे। फर्श में मनिया जड़ी हुई थी। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू शो हिज वेल्थ। और बावड़ियों और फूलों से सजा हुआ बगीचे दिखाए। उनका मन कुछ हल्का हो, रावण की ओर आसक्त हो। वो ये कोशिश कर रहा था कि ये अच्छी अच्छी चीजें देख के मैं अपनी वेल दिखा के थोड़ा सीता का मन हल्का करूं और मेरी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए। फिर उन्होंने अपनी विशाल सेना के बारे में सीता को बताया कि उनके पास 32 करोड़ राक्षस हैं, अदर देन दी चिल्ड्रन एंड दी ओल्ड। मतलब बच्चे और बूढ़ों को हटाकर उनके पास 32 करोड़ राक्षस हैं और जिसमें से 1000 राक्षस सिर्फ रावण की सेवा में हैं। He also had said कि उसके पास 100 योजन टेरिटरी है which is surrounded by water। लंका की बताते हैं 100 योजन की टेरिटरी है जिससे और उससे इंद्र देवता मिलकर भी नहीं छीन सकते। मतलब जो मर्जी देवता आ जाए रावण से युद्ध करके उसकी जमीन उससे हासिल नहीं कर सकते। और वो अपनी सीता को स्ट्रेंथ बताते हुए रावण ने बोले कि इस विश्व में ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष में कोई भी उसके पराक्रम का समानता नहीं कर सकता। देखिए वो सो ओवर कॉन्फिडेंट, इतना घमंडी था कि वो मेरे आगे तो कोई टिकेगा ही नहीं, मैं मेरे से कोई युद्ध में जीत ही नहीं सकता। और अब अपनी वेल्थ के बारे में बता दिया, स्ट्रेंथ के बता दिया, अपनी जमीन जायदाद के बता दिया, और लेडी को क्या चाहिए। वो यही सोचते ना आदमी की भी, लेडी को क्या चाहिए, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं रक्षा भी कर सकता हूँ, सबसे लड़ भी सकता हूँ, मेरे पास इतनी वेल्थ है। लेकिन फिर अब एक और चीज उन्होंने करी, बोले कि राम में ऐसा क्या है। भाई अपनी तो उन्होंने बता दिया, जो उसका हस्बैंड है सीता का, उसको हीन दिखाना चाह रहे हैं। तो बोलते हैं कि उस दीन तपस्वी बिना सवारी वाले में ऐसा क्या है, वो तो भ्रष्ट है एंड वो तुम्हारे लिए सूटेड भी नहीं है। तुम तो इतनी सुंदर हो और वो एकदम तुमको चटाई पे सुलाता है, तुमको वन में लेके आया, उसमें ऐसा है क्या। वो एक मनुष्य है, वो मनुष्य है। वो तो मनुष्य, मैं तुमको सब तरह के आराम दे रहा हूँ। और सीता से आग्रह की कि रावण को वो अपना पति बना ले और राम को अपने मन से, अपने विचारों से निकाल दे। तो रावण, यहाँ तक कि रावण सीता के पैरों पे भी गिर गए और उनसे रिक्वेस्ट करा टू एग्री टू हिम कि भाई मेरी बात मान लो कि भाई मेरी बन जाओ। जो राक्षस किसी भी स्त्री के सामने नहीं झुका, वो सीता से इतना आसक्त हो चुका था कि उसने अपने 10 सर सीता के चरणों में रख दिए कि तुम मुझे अब अपना बना लो और ये अब टाइम आ गया तुम्हारा एंजॉय करने के लिए। जो तुम्हारे को राम ने 13 साल वन में कष्ट दिया, सब करा, अब चटाइयों पे सो रहे हो, ये करो, अब तुम एंजॉय करो और जो मेरे पास और लंका पे राज करो। और जो कुबेर से मैंने युद्ध में पुष्पक विमान जीता है ना, उन्होंने अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीत लिया था। तो इसको म्यूट पे कर दोगी जरा अनिला को। करती हूँ, आप करो, आप कंटिन्यू करो। तो जो मैंने जो पुष्पक विमान जीता हुआ अपने भाई कुबेर से, उस पे तुम घूमो। तुम मतलब उसका कहने का मतलब था कि तुम तो ये वीन राम को छोड़ो, मुझे अपनाओ और अब एंजॉय करो लाइफ, तुम्हारे पास सब कुछ है, यू एंजॉय लाइफ। और उसको ये नहीं सोचना चाहिए सीता कि वो कुछ गलत कर रही है। अब वो तो शादीशुदा है, वो कैसे रावण को अपनाएगी। बोला नहीं, मैं बकायदा तुमसे पूरे धर्म शास्त्रों के हिसाब से तुम्हें अपनाऊंगा, तो तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए कि तुम कुछ गलत कर रही हो।
लेकिन सीता जी तो एक पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। रावण की ये बातें सुनकर आंसू रोक नहीं पाई और श्री राम को याद करने लगी। उनको तो बुरा लग रहा था ना, क्योंकि वो तो अंदर मन से ही श्री राम को चाहती थी, उनको पैसे का तो कोई लोभ ही नहीं था। और फिर थोड़ा सा साहस करके ना, डरी हुई तो थी, लेकिन इतना सब कुछ रावण ने बोल दिया तो उन्होंने साहस करा और कठोर शब्दों में रावण को बोला कि श्री राम, और रावण को ना श्री राम के गुणों से अवगत कराने की कोशिश की कि श्री राम एक धर्म परायण है और वो अपने पिता के माफिक ही हैं, जो तीनों लोगों में उनसे बड़ा कोई धर्म को नहीं मानता। जैसे पिता ने अपने वचन को निभाया, वो अपने पिता को वचन को निभाने के लिए जंगल में आए हैं, वन में आए हैं कि, और वो इतने ज्यादा ब्रेव हैं कि वो रावण से युद्ध कर लेंगे। और सारे जैसे खरदूषण मरे हैं ना, रावण भी किस तरह मर गया किसी को पता ही नहीं चलेगा एकदम से। सारे राक्षसों का बल राम के सामने जाते ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह गरुड़ के सामने सारे सांप मर जाते हैं। देखिए गरुड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग पक्षी हैं और सांप उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, उसी तरह राम के सामने कोई भी राक्षस टिक नहीं पाएगा। और वह रावण के शरीर को ऐसे कर देंगे जैसे एक नदी बहती है अपने किनारे काट देती है, उस तरह से रावण को इस तरह से उसका शरीर छिन्न भिन्न कर देंगे। और रावण राम के सामने जीवित नहीं रह पाएगा, भले कोई असुर और देवता उनको नहीं मार पाए। मतलब रावण अगर कह रहा है कि मेरे को कोई भी असुर और देवता नहीं मार पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन राम के सामने रावण टिक नहीं पाएगा। सीता रावण को कोसती रही और उसने श्री राम से वैर पाल कर अच्छा नहीं किया, और अब वह अपने प्राण के साथ साथ अपना राज्य, बल, इंद्रियां सभी का नाश उसने कोशिश, मतलब उसका हरण करके सीता का और राम से बैर लेके उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं काल बुलाया, अपने राज्य के लिए भी, अपने इंद्रियां, उसका जो उतना बल है सबका भी नाश हो जाएगा। सीता हरण का पाप उसे कभी भी भविष्य में सुखी नहीं कर पाएगा। और राम और लक्ष्मण दोनों ही इतने बलशाली हैं, जब भी तो वे निर्भय होकर वन में रहते हैं। उन दोनों के बाणों से सिर्फ प्राण ही नहीं बल्कि बल, घमंड, दुष्कर्म को भी बाहर निकाल फेंकेंगे। अंतःपुर और सारे राक्षस भी खत्म हो जाएंगे। तो देखिए सिर्फ प्राण ही नहीं निकलेंगे, वो कहती हैं कि तुम्हारा जितना अहंकार है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह यज्ञ की वेदी पर चंडाल पैर नहीं रख सकता, उसी तरह सीता जो एक पवित्र है, रावण उसको छू भी नहीं सकता, सीता जी कहती हैं। और कहती हैं कि मेरा शरीर कोई सॉरी शी डज नॉट वांट दैट शरीर और लाइफ। हाँ, वो कहती है मुझे ना इस शरीर की जरूरत है, ना मेरे को इस जीवन की। अगर मेरे रावण तो मेरे शरीर को काट भी डालोगे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई भी कलंक लगने वाला कार्य नहीं करेंगी। बेसिकली शी रिफ्यूजेस टू गेट मैरिड टू रावण। रावण का बनने को एकदम बेतक मना कर देती हैं। अब रावण को तो सीता की बात चुभ गई, उसने सब कुछ सीता को हवाले कर दिया था, फिर भी सीता नहीं मानी। देखिए सर झुका लिया इतने बड़े राजा ने, सब अपना कह रहा है कि मेरी सारी वेल्थ ले लो, मेरा ये ले लो वो ले लो, और सीता मानी नहीं। तो उसको तो क्रोध आ गया, उसने गुस्से में राक्षसी को बोला कि सीता को अशोक वाटिका ले जाए। तो देखिए इस तरह से सीता जी अशोक वाटिका पहुंची। उन्होंने सीधे सीता को अशोक वाटिका में नहीं लेके गया था, पहले उन्हें अंतःपुर लेके गया था, वो उनको अच्छी तरह रखना चाहता था। बट सीता जी के एकदम ब्लंट पॉइंट ब्लैंक मना करने पर उसको गुस्सा आ गया, वो राक्षसियों को बोला कि आप इनको अशोक वाटिका ले जाओ। अब अशोक वाटिका तो बहुत सुंदर थी, जैसे हम सबने देखा है, सुना है रामायण, जब भी हम रामलीला देखने गए कि खूब सारे वहां फल फूल वृक्ष थे, तो वाटिका तो बहुत सुंदर थी। और वहां पे जाके सीता जी को रावण ने वहां भेज दिया, वो वहां पे राक्षसियों के बीच गिरी बैठी रही और भयभीत, वो ऐसा लग रहा था राक्षसियों के बीच। देखिए बहुत सुंदर, इनमें ना कहीं कई जगह इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि जैसे ना बहुत सारे बाघों के बीच में मृग फंस जाता है, हिरनी फंस जाती है, ऐसे से वो अशोक वाटिका में सीता जी लग रही थी कि बहुत सारे बाघों के बीच में एक मृग फंस गई है। तो
और वो इस डर में हर क्षण राम का स्मरण करती रही और स्मरण करते करते वो बेहोश हो गई। सीता जी के लंका पहुंच जाने पर ब्रह्मा जी इंद्र से अपनी खुशी जाहिर करे। ब्रह्मा जी का तो ये करा धरा ही था, तो ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन तीनों लोगों के हित के लिए जो उन्होंने करा था कि राक्षसों का विनाश हो और सीता जी लंका में पहुंच गई, किंतु वो सीता की ये दशा देख के खुश नहीं थी कि वो बेचारी असहाय सी, भूखी प्यासी सी ऐसे बैठी हुई हैं। तो वो सीता के लिए चिंतित हुए और उन्होंने नारद जी को बुलाया कि नारद जी आप जाइए, सीता जी को कुछ खिलाइए पिलाइए, कुछ करो कि सीता मैया की ये दशा ना हो। भाई उन्होंने तो अपना अभिप्राय करने के लिए भेजा था कि भाई ऐसा ऐसा हो जाए, बट ऐसे सीता जी को इस हाल में देख के ब्रह्मा जी खुश नहीं थे। बाकी तो उनको बहुत अच्छा था कि भाई सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। तो क्योंकि सीता जी वहां कुछ खा पी नहीं रही थी, तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए। तो उन्होंने इंद्र को रिक्वेस्ट की कि वो सीता के पास लंका जाकर उन्हें हविष्य अन्न दे। अब हविष्य अन्न क्या होता है? हविष्य अन्न होता है विच इज मेड अप ऑफ घी, राइस, सीसेम सीड्स, मूंग, काउ मिल्क, घी, योगर्ट एक्सेट्रा। ये एक ऐसा भोज था जो डिस्क्राइब किया गया कि जिससे हजारों साल तक भूख प्यास नहीं लगती। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को रिक्वेस्ट की, तो नारद जी ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट के साथ निद्रा देवी के साथ जाके, अब निद्रा देवी क्या है, जो सोते हैं हम, नींद की जो देवी थी, उनके साथ गए। वो वहां अशोक वाटिका पहुंचे और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो नारद हैं और उनको ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो और उन्हें आश्वासन दिया कि वो सीता की मुक्ति के लिए श्री राम की हेल्प भी करेंगे, एंड ही वुड हेल्प हिम टू क्रॉस ओवर द सीज एंड ओशन। क्योंकि लंका आने के लिए तो समुद्र पार करना ही था, तो नारद जी ने सीता को बोला कि मैं आपकी हेल्प, उनकी हेल्प भी करूंगा। और जो सीता सारी राक्षसियों को मूर्छित रूप में देख रही हैं, वह उन्हीं का चमत्कार है। अब वो निद्रा को तो इसीलिए लेके गए थे कि वो सारी राक्षसियों को सुला दें। तो बोले ये जो सारी राक्षसियां आपके चारों तरफ सो रही हैं, जो आपकी गार्ड कर रही थी, वो मेरा ही करा धरा है, मेरे साथ निद्रा आई हुई है, उसने सब राक्षसियों को जो अशीमा जी आप कह रहे हो वो इंदिरा है, इसमें निद्रा दिया हुआ है नाम। आशिमा कंफ्यूज हो रही है, इंद्र ही है वल्लभी, कैरी ऑन। हाँ, निद्रा को लेके आते हैं आशिमा, इंद्र भगवान स्वयं आते हैं, इंद्रदेव निद्रा को लेकर। इंद्रदेव निद्रा के साथ आते हैं, नारद नहीं थे, इंद्र थे। सॉरी, अच्छा मैं नारद बोले जा रही हूँ, सॉरी सॉरी तो इंद्रदेव निद्रा के साथ आए थे, आई एम सो सॉरी एवरीवन, मैं नारद बोले जा रही हूँ, इंद्रदेव थे। इंद्रदेव से ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप जाके अवश्य अन्न खिला के आए। मैंने लिखा भी इंद्र में, बोल नारद रही हूँ, सॉरी। तो ये जो आप सारी राक्षसियां देख रही हैं, जो आपकी गार्ड थी, वो जो मूर्छित अवस्था में, वो मेरी ही वजह से हैं, इंद्र देवता बोले उनको। लेकिन किंतु सीता जी ने बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि एक बार तो वो धोखा खा चुकी थी कि भाई ये रावण जब ऋषि मुनि बन के आए थे भिक्षा के लिए, तो वो दोबारा बहुत ज्यादा सचेत हो गई थी। तो उन्होंने बोला मुझे क्या पता कि आप कौन हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप देवता हो। तो उन्होंने ये दिखाता है कि सीता इतने शोक में भी कितनी सचेत थी, कितनी कॉशियस थी कि वो एक बार ही जिस चीज से गलती खा बैठी थी, वो दोबारा नहीं खाना चाह रही थी। तो इंद्र ने अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए अपना निराकार करा, जो बिना आंख झपके वो आकाश में बीच में खड़े हो गए, और उनकी जो माला थी बिल्कुल वो फ्रेश थी, क्योंकि और उनके कपड़ों पे कोई भी धूल मिट्टी नहीं थी। तो देखकर सीता को, जो ये देवता के लक्षण को देख के सीता को रियलाइज हो गया कि वो कोई देवता ही है, कोई ऐसे मेरे को झूठा नहीं बोल रहे हैं। एंड उन्होंने फिर देखकर सीता जी को देवताओं के लक्षणों का ज्ञात हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले भी राम जी के साथ देवताओं के दर्शन किए हुए थे, इसलिए सीता जी को जो उन्होंने इंद्र भगवान ने निराकार दिखाया, तो उससे उनको इस चीज का इल्म हो गया कि वो देवता ही हैं, वो कोई मूर्ख नहीं बना रहे हैं उनका, जैसे पहले वो राम ने उनको छल करा था, तो ये उनके साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है।
और सीता जी राम का इंद्र के मुख से राम का नाम सुन के बहुत खुश हो गई थी। और इंद्र को उन्होंने अपने पिता का स्थान बताया। बोली इंद्र से बोलती है कि आपने बोला है कि श्री राम को आप समुद्र पार करने में मदद करेंगे, युद्ध में मदद करेंगे, तो आप तो मेरे लिए जनक और दशरथ पिता के समान हूँ। तो इसलिए अब मैं समझती हूँ कि राम अनाथ नहीं है। देखिए, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, तो और वो वैसे भी जंगल में थे, तो देवर विदाउट पेरेंट्स, तो हमेशा अनाथ वाली फीलिंग थी। तो जब इंद्र जी ने बोला कि मैं मदद करूंगा, तो सीता जी बहुत रिस्पेक्टफुल होकर बोली कि मेरे आप तो एक पिता समान हो, और अब हमें लगता है कि हम अनाथ नहीं है, राम अनाथ नहीं है। और उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से जो वो खीर भविष्य अन्न लेके आए थे, वो राम का नाम लेके सीता जी ने वो खीर खा ली, और इस खीर खाने से उनका जो भूख प्यास का कष्ट था वो दूर हो गया। राम लक्ष्मण का समाचार पा सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। अब कोई ना कोई आके जब बता दिया कि हाँ वी आर इन टू हंट, हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है सीता, तो उनको एक संतुष्टि भी हो गई। और इंद्र इसके साथ निद्रा के साथ वापस देवलोक लौट गए। अब ये तो सीता जी की कहानी थी। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वाइफ नहीं है, श्री राम के क्या हाल थे। दूसरी तरफ जब श्री राम का इच्छा अनुसार रखने वाले राक्षस मारीच को वध करके आश्रम की तरफ लौट रहे थे, तब रास्ते में बहुत से अपशकुन महसूस करने लगे, जैसे सियाल रोना, उनकी आंख फड़कना, तो बहुत सारे अपशकुन हो रहे थे। तो अब वे सोचने में विवश हो गए कि मारीच मृत्यु के समय में मारीच ने उनकी आवाज में क्यों स्वर लगाया। जब मारीच की मृत्यु हुई, जब उन्होंने मृग को मारा था, तो मारीच ने मरते समय बोला, हाय लक्ष्मण बचाओ मैं मरा, राम की आवाज में। तो उससे पहले उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन जब उनके साथ अपशकुन होने लगे तो वो सोचने में विवश हो गए कि मारीच ने उनकी आवाज में लक्ष्मण को क्यों पुकारा था, जिससे और फिर वो सोचने लगे कि उसने इसलिए करा होगा कि जिससे कि सीता को छोड़कर लक्ष्मण तुरंत उनकी सहायता के लिए आ जाएं, और जो जन स्थानों पर राक्षसों की हत्या हुई है, कहीं उसी वजह से सारे राक्षस उनके दुश्मन तो नहीं हो गए, और दोनों भाइयों को अलग 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 कर सीता को कहीं अमंगल तो नहीं हो गया। अब उनके मन में विचार आ रहे थे। अभी तक वो आश्रम नहीं पहुंचे, कुटिया नहीं पहुंचे, लेकिन अपशकुन होने के कारण, और जब एक बार ये उसको मार दिया, मारीच ने इस तरह से बोला, तो मन में अलग अलग विचार आ रहे थे, और यही सोचते सोचते वे भारी मन से आश्रम की तरफ चले जा रहे थे। जब उन्होंने लक्ष्मण को भी दूसरी दिशा से आते हुए देखा, तो पहले वे तो लक्ष्मण पे नाराज हो गए कि सीता को क्यों अकेला छोड़ के आ गए। अब वो लक्ष्मण अलग ही दिशा से आ रहे थे और अकेले थे, और राम जी तो बोल के आए थे कि तुम सीता को नहीं छोड़ के आओगे। तो लक्ष्मण को अकेला आते देख तो राम जी तो वो हो गए कि भाई ये अकेला कैसे है, और नाराज होने लगे, भी तुम सीता को छोड़ के कैसे आ गए हो। फिर कोमलता से मन में उठी शंकाओं से और अपशकुन की से चिंतित हुए लक्ष्मण से उन्होंने ये शेयर किया कि मैं देखो, मैंने जोर से जरूर तुमसे बोला, लेकिन मेरा मन में ये भाव आ रहे हैं, तो जरूर सीता किसी कष्ट में है, या तो किसी ने उनको हर लिया है, या वो मर गई हैं, या किसी राक्षस ने उनको के साथ किसी मार्ग पर है। इसी प्रकार बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचते हुए दोनों भाई आश्रम की तरफ चल दिए। देखिए, पहले तो उन्होंने लक्ष्मण को एकदम अलग एक तरफ देख के उन पर नाराज हो गए, देन थोड़ा सॉफ्टली होके बताया कि मैं तुम पे नाराज क्यों हो गया, मेरे मन में ये सब बातें आ रही हैं। आशंका से भरे श्री राम सीता के बिना लक्ष्मण को आया देख लक्ष्मण से पूछने लगे कि सीता जी कहाँ हैं। वे जो राम के पीछे पीछे वन में आई थी। अब देखो, वो सीता के थोड़ी अच्छाइयां बताते हैं लक्ष्मण को, बहुत सुंदर विवरण है कि वो ऐसी सीता, ऐसी स्त्री जो मेरे पीछे पीछे वन में आ गई, सारे सुखों का त्याग कर दिया, जिसके बिना राम जीवित भी नहीं रह सकते। क्या उनके प्राणों से प्रिय सीता अब जीवित हैं? और सीता के बिना राम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और राम के ना रहने पर उनकी माता कौशल्या का क्या होगा। अब देखिए, वो वहां तक पहुंच गए कि मेरी माँ का क्या होगा, सीता नहीं रही मैं भी नहीं रहूंगा, और मैं नहीं रहूंगा तो कौशल्या माँ कैसे रहेंगी। कौशल्या माँ के पास तो ना बेटा रहेगा ना राज्य रहेगा, और कैकेयी के अंडर वो कैसे जी पाएंगी। राम दुखी होकर बोले कि अगर सीता नहीं होंगी
हंस कर वेलकम नहीं करेंगी तो वो आश्रम में प्रवेश ही नहीं करेंगे, कुटिया में अंदर नहीं जाएंगे अगर सीता जी वहां नहीं होंगी तो। और लक्ष्मण को असावधानी की वजह कही से, लक्ष्मण की जो असावधानी थी, मतलब जो सीता को वो छोड़ के राम जी का ऑर्डर ना मान के जो छोड़ के आया है, तो उसने गलत कार्य किया है, तो उसका क्या हर्षय होगा। तो और फिर की राक्षस की उस करुणा भरी आवाज के कारण सीता ने भी राम को कष्ट में जानकर लक्ष्मण को, देखिए एक तरफ तो उनको बोलते जा रहे हैं बार बार कि लक्ष्मण तुमने गलत करा, फिर बोलते नहीं सीता ने ना मेरी वो इतनी करुणा वाली आवाज थी उसकी मृग की, तो मारीच की, तो उस वजह से सीता ने भी सोचा होगा मैं कष्ट में हूं इसलिए तुम्हें भेज दिया होगा, तो तुम सीता ने तुम्हें जबरदस्ती भेज दिया होगा। देखिए वो दोनों बारी जैसे ही लक्ष्मण को कुछ गलत बोलते हैं उसको सुधारने के लिए कि बोलते हैं अच्छा तुमने इस वजह से ऐसे किया होगा। राम बहुत दुखी थे और उन्हें ज्ञात हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, और बार बार तर्क वितर्क करे जा रहे थे, जैसे बार बार बोले जा रहे थे ना कि भाई लक्ष्मण तुमने ऐसा क्यों किया, अच्छा तुमने ऐसे इसलिए किया कि सीता ने तुम्हें भेज दिया, तो अपनी ही बात को बार बार काटे जा रहे थे। और सीता को अकेला छोड़कर लक्ष्मण ने उन्हें बदला लेने का अवसर प्रदान कर दिया, उन राक्षसों को जिनको उन्होंने नखर दूषण वाले राक्षसों को मारा है, तो अब सीता को अकेला छोड़कर लक्ष्मण ने उन राक्षसों को बदला लेने के लिए एक अवसर प्रदान कर दिया है। Ram was feeling helpless time again and again, and he kept telling Lakshman that कि उन्होंने सीता को अकेला क्यों छोड़ा, और वह खुद भी स्वीकार कर रहे थे कि सबको, सीता को, लक्ष्मण को, सभी को राक्षस मारीच की माया जाल में, सब लोग ये तीनों जने मारीच की माया जाल में फंस गए हैं। आश्रम के विहारों में, क्रीड़ा वन में कहीं भी सीता को ना पाकर श्री राम शोक में कांपने लगे। सीता को ना देखकर राम ने फिर लक्ष्मण से सवाल करने शुरू कर दिए। लक्ष्मण जी ने राम को बताया कि वह अपने मन से नहीं किंतु सीता माँ के कठिन शब्दों की वजह से उनको छोड़कर माँ के कठिन शब्दों छोड़कर राम की खोज में निकले थे। वो दर्द भरी आवाज हाय लक्ष्मण मैं मरा मुझे बचाओ को सुनकर भयभीत सीता ने उन्हें जबरदस्ती श्री राम की खोज में भेजा था, जबकि लक्ष्मण ने सीता को सांत्वना भी दी थी कि कोई राक्षस राम को भय में नहीं डाल सकता, क्योंकि राम ही देवताओं की रक्षा करते, जो खुद देवताओं की रक्षा करता उनका राक्षस क्या बिगाड़ेंगे। यानी मैंने खुद बहुत कोशिश की थी सीता मैया को कहने की, लेकिन वो नहीं मानी। एंड मैंने उनको ये भी बोला कि किसी के मन में कोई गलत विचार है टू रीच आउट, और जो भैया की आवाज में हेल्प मांग रहा है। फ्रॉम हिज साइड लक्ष्मण ने बहुत कोशिश की कि सीता को समझाए कि तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो श्री राम को पराजित कर सके, लेकिन माँ सीता ने तो उनकी एक ना सुनी और क्रोध में बहुत कुछ कह दिया, जिसे सुनकर लक्ष्मण सीता को छोड़कर राम की खोज में निकल आए। मतलब सीता ने उन्हें गुस्से में आके करेक्टर लेस भी बोला और बोला कि लक्ष्मण जी सीता को हासिल करना चाहते हैं, भरत के साथ मिलकर राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु श्री राम को लक्ष्मण की इस मतलब अपने आप को एक्सप्लेन जो कर रहे थे उसको बिल्कुल खुश नहीं हुए। वो बोले कि देखो लक्ष्मण, जो अगर स्त्री बहुत क्रोध में बोलती है उसको तो कभी मानना ही नहीं चाहिए, जो गुस्से में हो उसको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो तुमने जो सीता मैया जब गुस्से में थी तुमको इतना भला बुरा कह रही थी, तो उनकी बात का तुम्हें बिल्कुल भी तोल नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बड़े भाई को और लक्ष्मण ने बड़े भाई की आज्ञा का पालन ना करके बहुत बुरा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण को मृग रूपी राक्षस के बारे में बताया। अभी तक उन्होंने लक्ष्मण से शेयर नहीं किया था कि जो मृग था वो राक्षस था। जब उन्होंने उस राक्षस को मृग को तीर मारा तो जैसे वो मरा तो वो राक्षस रूप में कन्वर्ट हो गया था और उसने सोने के गहने तक पहन रखे थे, मतलब कोई मायावी राक्षस ही था वो। अब दोनों भाई आश्रम में पहुंच गए तो वहां राम की बाई आंख फड़कने लगी। देखिए वो पहले कितने बैड ओमेन को बिलीव करती थी, आंख फड़क रही है, सियाल बोल रहा है, तो सब चीजों को देख के राम को अपशकुन का एहसास हुआ। तो
उन्हें लगा कुछ अनहोनी होने वाली है और उनका शरीर पूरा कांपने लगा। वे बिल्कुल गिरने को हो गए। बार बार कोई ना कोई अपशकुन के कारण राम और भी एंशियस हो गए, वो व्यथित हो गए। उनको मन में सीता को आश्रम पर ना पाने का विचार घर गया। आश्रम पर कुटिया सुनी देखी और फिर वे रेस्टलेस हो गए। अब कुटिया में कोई नहीं था तो वो और रेस्टलेस हो गए। जल्दी जल्दी सब जगह सीता को खोजने लगे। उन्हें सब जगह उजाड़ सी दिखाई देने लगी। रसोई घर ऐसे जैसे जाड़ों में, अब रसोई घर का वर्णन बताया कि ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ठंडी जगह में ऋतु ठंडी ऋतु में पहाड़ बिना बर्फ के हों। तो अगर जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती हो, हिमपात होता हो और वो पहाड़ बिना बर्फ के हों, इस तरह से रसोई घर, बड़ा अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रसोई घर का। और सब जगह जो फूल थे वो मुरझाए पड़े थे। मृग पक्षी अनमने से पड़े घूम रहे थे, फूल मुरझाए हुए थे और सारी जगह खुशा बिखरी हुई थी। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। इन सबको देखकर वह दोबारा इस सोचने लग गए, दोबारा सबसे जो गलत हो सकता है कि सीता का हरण हो गया, वह मर गई, क्या हुआ है। लेकिन इस सोच में भी उनको बहुत आशा थी है। तो वो हर जगह नदी के तट पे कि कहीं वो फल फूल लेने तो नहीं चली गई, वहां गए कि सीता को वहां देख ले। उन्होंने चारों तरफ वन में सीता को ढूंढा, परंतु उनको ना पाकर वे पागल से हो गए। चाहे वो कहने को देवता थे, लेकिन अपनी स्त्री को ना देखने के कारण वो भी खुद भी पागल से हो गए। फिर अपने आसपास के सारे जीव जंतुओं से सीता के बारे में पूछने लगे। अब जीव जंतुओं से पूछे, अब मैं 3-4 पेड़ों के बारे में बता रही हूँ जिन्होंने, और उसमें बड़ी अच्छी सिमिलीज दी है सीता की सुंदरता और पेड़ों के साथ। जैसे कदम के बोले, कदम तुम बताओ सीता कहाँ है, तुम्हारे फूलों को तो बहुत प्यार करती थी। सीता के अंग में से जो खुशबू आती थी वो तुम्हारे फूलों के पत्तों में से आती थी। तो तुम बताओ कदम, मेरी ये शरीर मेरी स्त्री जिसने पीला वस्त्र धारण कर रखा था, क्या तुमने उसे देखा है? अर्जुन के पेड़ से पूछते हैं कि तुम्हारे फूलों से तो मेरी सीता को बहुत अनुराग था, तुमने उसे देखा है क्या? कुकुम से पूछते हैं कि तुम्हारे सामने ऊर्जा देने वाली, तुम्हारी जितनी ऊर्जा तुम में है उतनी ऊर्जा देने वाली मेरी स्त्री सीता को तुमने देखा है क्या? अशोक से बोलते हैं कि सबके दुख दूर करने वाले हो तुम, और मेरी भी सीता भी ऐसी थी, सबके दुख दूर करती थी, क्या तुमने सीता को देखा है? ताल वृक्ष से बोलते हैं सीता के स्तन ऐसे सुगड़ते जैसे तुम्हारा तना, तुमने क्या मेरी सीता को देखा है? मतलब बहुत हर जने से कंपैरिजन में या सिमिली से वो पूछ रहे थे, और इतना अच्छा सीता जी के बारे में विवरण किया हुआ है कि आपको लगता है कि कितने एडजेक्टिव्स हम एक लेडी को दे सकते हैं। सबसे बेसिकली पूछते रहे कि उन्होंने सीता के विषय में बताया कि वह कितनी सुंदर थी, सोने के समान चमकने वाली थी, पीले रेशमी वस्त्र को धारण करने वाली, सुगढ़ शरीर वाली साध्वी को किसी ने अगर कोई देखा है, वो हर वृक्ष से पागलों की तरह पूछे चले जा रहे थे। मृग से पूछा तो बोला तुम्हारी जैसी नैनों वाली थी वो। हाथी से बोला तुम्हारी सूंड की तरह तुम उसकी जांघें थी। कभी आप हाथी की सूंड देखोगे ना तो यूं ऐसे वी शेप में आती है, तो उन्होंने हाथी से भी यही बोला कि भाई उसकी जो जांघें थी ना तुम्हारे सूंड की तरह थी, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? उस सब जीवों से पागलों की तरह पूछे चले जा रहे थे। अब क्या होता है कि आपको नहीं मिल रहा तो आपको लगता है कि दूसरा आदमी ना हमारे से प्ले आउट कर रहा है, कि वो छुप रही है, मजाक कर रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, कोई क्रीड़ा हो रही है। तो राम को लगा कि सीता उनके साथ खेल खेल रही है और वह जानबूझकर उन्हें तंग कर रही है। वो बोले सीता को कि भैया तुम इससे खेल कूद से बाहर आ जाओ, तुम मेरी व्यथा को समझो और मेरी व्यथा को इसको नजरअंदाज मत करो, और प्लीज तुम मेरे से ये खेल मत खेलो, बाहर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन उन्हें उस बात को भी शीघ्र ही उन्हें रियलाइज हो गया कि सीता नहीं है वो। अब तो उनको पूरा मन उनका ये हो गया कि सीता किसी संकट में है। अब वो सोचने लग गए कि वो मांस खाने वाले राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, खा लिया होगा। सीता जो इतने सुंदर दांत वाली, होठ, सुगड़ नाक वाली, वेरी शार्प फीचर्स,
फीचर्स का भी वर्णन किया हुआ है कि कितने शार्प फीचर्स थे सीता जी के हैं। जो ज्वेलरी पहनने योग्य उनको उसने राक्षसों ने उनको खा लिया होगा, उनका भोजन बन गई होंगी सीता जी हैं। और आखिर में वो अपने आप को ब्लेम करने लगे कि मेरी वजह से, मेरे अकेला छोड़ने में सीता जी उन राक्षसों का भोजन बन गई। फिर उसने वापस से लक्ष्मण को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि अब अपने पे भी बस नहीं चल रहा, लक्ष्मण पे भी नहीं चल रहा, क्योंकि सीता दिख नहीं रही, तो बार बार या तो अपने आप को कोसने लगे या लक्ष्मण से बार बार सवाल करने लग गए। पागलों की तरह राम वन वन में जाकर सीता को ढूंढते रहे, किंतु भारी परिश्रम के बाद भी सीता को ढूंढने में असमर्थ रहे। थकने के बाद भी वह निराश नहीं हुए, फिर भी सोचते रहे कि मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि when Ram was looking for Sita, he described her so well. कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सीता जी का वर्णन किया, अंग अंग का वर्णन किया इसमें। और सबसे प्लांट से, एनिमल से, कैसे कैसे जिसकी सबसे सुंदर चीजें उस, जैसे मेरे में मृग में सबसे सुंदर उसकी आंखें, हाथी में उसकी सूंड है। तो जिस सबकी जो अच्छी बेस्ट चीज है वो सीता में मौजूद है। तो देखिए बहुत सुंदर विवरण है इसमें। और यहाँ पे वो देवता की तरह नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सीता की खोज कर रहे थे। हम सब भी देखे, हमारे को 2 मिनट हमारे बच्चे नहीं मिलते, इधर फोन कर हम करते हैं ना। बच्चे देर रात को देर से आए तो भी हमें लगता है कि कहाँ पे ढूंढे, कहाँ देखें। उसी तरह उसी पागलपन से राम जी भी सीता को ढूंढ रहे थे। वंदना दी कितना रह गया? बस आई एम डन। अच्छा हाँ, तो 5 बजे तो निकलना भी है ना? हाँ, नहीं ये सर्ग 60 तक यही है कि किस तरह से सीता जी को वो कंपेयर करते हैं विद एवरी वृक्ष, एवरीथिंग, और किस पागलपन से वो ढूंढ रहे हैं उनको। और मन में संशय कितना आता है कि बार बार वो सोचते हैं उनके खरदूषण को मारने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो हाँ, तो वंदना दी ने बहुत ही सुंदर ढंग से करा है इसका विवरण। और आगे किसी और को विवरण पढ़ना है तो फिर प्लीज खोलिए। ये जो ग्रंथ को लाल कपड़े में बांध के और अगरबत्ती दिखाते हैं और दिया करते हैं, ये उसलिए नहीं होता है, ये खोल के पढ़ने के लिए होता है। जब हम पूरा विवरण देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वंदना दी ने मोस्टली डिस्क्राइब करा है। आई विल नॉट टेक अप टू मच टाइम। आगे से हम लोग वाइंड अप कर देंगे 5 बजे, तो हम 4:45 पे मेन सिनॉप्सिस जो कर रहे हैं वो 4:40 या 4:45 पे खत्म कर देगा, और 15 मिनट हम लेंगे और सिनॉप्सिस के लिए, और हम 5 बजे वाइंड अप कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। वी अंडरस्टैंड एवरीबडी की सबकी टाइम लिमिटेशंस है, एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग 5 o'clock शार्प वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, तो 2-4 पॉइंट्स है जो मैंने लिखे थे और जो वंदना दी ने कवर नहीं करे, सिर्फ वही कर रही हूँ। ये जो बार बार हमें रावण 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 बता रहे हैं ना, तो रावण कौन है? रावण है पुलत्स्य ऋषि, ब्रह्मा जी का बेटा पुलत्स्य। उनका बेटा विश्रवा की 2 वाइफ्स थी। एक वाइफ का नाम है ईलाविडा या इडविडा, 2 नाम बताए गए हैं। उनसे हुए हैं कुबेर। और दूसरी जो पत्नी है कैकसी या केशिनी भी कहते हैं, उनसे हुए हैं ये रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये चारों। तो जब तो रावण राक्षस नहीं थे, रावण क्योंकि ब्राह्मण के ऋषि के बेटे थे और ब्रह्मा जी के परपौत्र, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति उनमें इतनी ज्यादा हावी हो गई। पहले ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, वेदों के ज्ञाता, हर चीज के ज्ञाता। अगर हम विवरण पढ़ते हैं तो संगीत में, नृत्य में, शास्त्रों में, शस्त्रों में हर तरीके से निपुण, परंतु अहंकार बढ़ता चला गया क्योंकि वो तपस्या करते गए और उनको बूंद पे बूंद, वरदान पे वरदान मिलते चले गए, और उनकी वजह से अहंकार बढ़ता चला गया और उनका अपने ऊपर वश रहा नहीं। एपेटाइट थे, सीरियल रेपिस्ट, बलात्कारी, सुंदर स्त्री के लालच में कहीं भी जाने को तैयार। जो उन्होंने शूर्पणखा को ये बताया, पोर्ट्रे ये किया जाता है कि वो बहुत अच्छे भाई थे और शूर्पणखा ने का बदला लेने के लिए वो उन्होंने राम के ऊपर करा था, सीता को हर लाए थे, पर नहीं, सीता के लालच में वो गए थे। और ये जो लंका है ये भी इन्होंने कुबेर से ही छीनी थी, और पुष्पक विमान तो कुबेर से छीना ही था।
तो जब रावण ने इतना सब कुछ करा, तो जो उनके पिता थे विश्रवा ऋषि, उन्होंने रावण की फैमिली को बिल्कुल अलग कर दिया, यानी कि ये वाली पत्नी जो केशिनी थी, और रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा को अलग कर दिया, और खुद स्वयं चले गए कुबेर की पत्नी की माँ के साथ रहने के लिए। तो ये तो हुआ रावण का जो बार बार रामायण में विवरण आता है, वो इसलिए भी आता है धर्म और अधर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और क्यों हमें धर्म का साथ देना चाहिए। और अधर्म में जो 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 रावण करता रहा, रावण एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ने काफी पूरी पृथ्वी का कंट्रोल कर लिया था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कॉमर्स। जितने भी सीज थे वहां पे उसके शिप्स जाते थे जो पायरेट्स थे, और लोगों का धन छीन लाता था। जब लंका का इतना सुंदर विवरण है, लंका को उसने पूरे सोने का बना दिया, सबसे धन लूट लूट के, सबसे वो कर करके, और जब उसका धन कम पड़ जाता था तो वो कुबेर की नगरी, जो कुबेर अलकापुरी चले गए थे, वहां जाता, अटैक करता अपने ही भाई के ऊपर और धन ले आता। जब भी कम धन पड़ता, लोगों को अटैक करता, धन लाता, और इस तरीके से उसने अपनी लंका को सींचा, जहां पे 32 करोड़ राक्षस रहते थे, 32 करोड़ राक्षस वहां पे रहते थे। अब राक्षस यानी क्या? राक्षस रामायण में बताया गया है रक्षा करने वाले। ये जो राक्षस है ना, जिनको जो हमें दिखा देते कि सींग लगी होती है और बहुत भयानक हो ऐसे नहीं होते हैं राक्षस। ये विवरण ये टेलीविजन वगैरह में, सीरियल में दिखाते हैं। राक्षस का मूल था रक्षा करना, परंतु रक्षा करते रक्षक बन गए ये पता ही नहीं चला। कब उनमें मांस भक्षण की प्रवृत्ति, कब उनमें किसी का वो चल रहा है, किसी का ऑडियो जी का, तो कब उनमें ये प्रवृत्ति बढ़ती चली गई कि कैसे मैं छीन लूं, कैसे मैं लूट लूं, कैसे मैं खसोट लूं। एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड, हाँ। तो वो जैसे जल की जो रक्षा करते थे उनको यक्ष कहा जाता था। तो यक्ष कुबेर को यक्षों का देवता कहा जाता है। तो इस तरीके से रक्षक जो थे वही जब भक्षक बन गए, जब उनमें इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई राक्षसों की, तो वो राक्षस जाति ही एक अलग बनती चली गई। अच्छा, इसके बाद है 1 सेकेंड, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स काट दिए, बिकॉज गंगा जी ने काफी सारा कवर कर ही लिया था आज। तो जो हमने हमारे शास्त्रों में विवरण है कि जहाँ पे महिलाओं का अनादर होता है, जहाँ पे स्त्रियों का अनादर होता है, वो वंश खत्म हो जाता है। हमने देखा महाभारत में द्रौपदी के केश खींचे गए, जब केश खींचे गए और पूरे कौरवों का विनाश वहां से शुरू होता चला गया। सिमिलरली यहाँ पे रावण ने सीता माँ के केश खींचे थे जब जटायु ने अटैक करा था, और जब जटायु ने रथ भी वो कर दिया, उसके सारथी को भी मार दिया, जब वो जमीन पे गिर पड़े, तब सीता मैया भाग के पेड़ों के पास गई कि कोई तो मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, और तब ये केशों को खींच के लाया था। और जैसे ही केश खींचे, किसी भी स्त्री के अगर केश खींचते हैं, कोई पर पुरुष उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे महाभारत में हुआ या रामायण में हुआ, तो ये अब हम समझ सकते हैं कि वहां का विनाश शुरू। अब वो रावण के कुल का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचा। इक्ष्वाकु वंश के जो राम थे, उसके तो अब भी अलग अलग हमारी रॉयल फैमिलीज में लिनेज अभी भी बताते हैं। जयपुर का परिवार अभी भी अपने आप को ट्रेस करता है, वहां से अलग वंश अभी भी ट्रेस करते हैं, परंतु रावण के कुल का एक सिंगल नहीं बचा, जैसे कौरवों का कोई भी नहीं बचा। तो हमारे संस्कृति में महिलाओं का वो सम्मान था। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं ये और बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने सबकॉन्शियसली जो वर्ड औरत बोलना शुरू कर दिया ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंस आए अलग अलग लैंग्वेजेस का, पर औरत वर्ड कभी भी नहीं यूज करना चाहिए। वो जो वर्ड है, अगर आप गूगल करके देखोगे मलेशिया में या जहां से ये वर्ड आया है, दैट मीन्स अ वुमेन्स प्राइवेट पार्ट्स, और हमें पता ही नहीं लगा, और हम लोग उस वर्ड को इतना खुले में यूज करते हैं। इट मीन्स अ वुमेन्स प्राइवेट पार्ट्स। आगे से औरत वर्ड हम ना यूज करें, हम महिला कहें, स्त्री कहें, लेडी कहें, हम जो मर्जी कहें, औरत ना कहें, ठीक है ना। जैसे ही मुझे पता लगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये पहली बार। तो दूसरी ये बात है, जब हम लोग देखते हैं, जैसे जटायु था, अब जटायु था, वो बैठा था वहां पे, कोई ले जा रहा है, स्त्री को ले जाने देता। जटायु को क्या पड़ी थी जरूरत बीच में आने की? जटायु को क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा लड़ने की? जब हम समझ जाते हैं कि ये काल वो है, वो उस त्रेता युग में ये काल वो है,
तब भी अधर्म करने वाले लोग थे, और तब भी जटायु जैसे लोग जो धर्म पे चलते हैं उन्हें पता है अन्याय देखना है, अन्याय सहना, अन्याय होते हुए देखना भी पाप है। अगर हम होते हुए देखते हैं, जैसे महाभारत में ये सारे गुरु थे, ये द्रोणाचार्य और ये सब लोग देख रहे थे, अन्याय हो रहा था, कोई भी नहीं बचा। अन्याय करते हुए अगर हम देखते हैं तो आज के युग में अगर हम इसे लाते हैं, हमारे आंखों के सामने कुछ हो रहा है, कोई किसी लड़की के साथ कोई कुछ लड़के कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, या कहीं कुछ भी अधर्म हो रहा है, और अगर हम देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम भी उतने ही भागीदारी हैं। ये रामायण बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करती है। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये हमें सिर्फ इतिहास ही नहीं बताते, ये हमें सिखाने के लिए आते हैं कि अगर आप ऐसे 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 नहीं करोगे और तो आपके साथ भी ऐसे ऐसे ही होगा। तो हमें हर पल जो भी हम यहाँ पे स्वाध्याय में कर रहे हैं, हमें अपने आप के ऊपर लाइव्स में जब जरूरत हो तब वो नॉलेज हमारे लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जब हम दो राह पे खड़े हो तो ये नॉलेज आनी चाहिए कि हाँ, ये धर्म का रास्ता है, ये अधर्म का रास्ता है। और जब तक हम विवेचना नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगी ये बात, है ना। तो उसके अलावा रावण ने साम दाम दंड भेद सीता मैया को लुभाने की कोशिश करी, प्रलोभन देने की कोशिश करी, अपना बल दिखाया, अपना पौरुष दिखाया, अपना सब कुछ दिखा के किसी भी तरीके से सीता मैया को कि मैं उसको बस में कर लूं। इस तरीके से आज के युग में हम देखते हैं जहां पे बहुत इजी हो गया है मैन टू वुमन अफेयर और वुमन टू मैन अफेयर। अब रामायण में ये बहुत क्लियरली बोला हुआ है, धर्म लोभ, धर्म का जब नहीं, नॉट ये वर्ड ठीक नहीं मैं बोल रही, धर्म का लोप है ना। तो जब धर्म का लोप होता है तो उसकी जो हानि होती है, तो उसकी हानि में वो जो दो लोग मौजूद हैं, जो स्त्री है या जो पुरुष है, उसके अलावा पुरुष का परिवार, उसके अलावा स्त्री का परिवार और पूरे एक्सटेंडेड फैमिलीज को इसका सिला भुगतना पड़ता है। बार बार सीता मैया कहती है रावण को कि तुम तो राजा हो, अगर तुम ये काम, जटायु भी ने भी कहा कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा पूरे राज्य में यही काम होगा और धर्म का लोप होगा, और जब धर्म का लोप होता है तो वो आपके वंशजों को उसका भोग भोगना पड़ता है, आप ही को नहीं। न जाने कहां कहां तक जाके, कौन से वंश में, कौन से जन्म में, कौन सी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी, कहां तक जाके इसका होगा। तो धर्म लोप से अपने आप को बचाने के लिए, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए बार बार हमें ये ग्रंथ प्रेरणा देता है। अब जो मैंने शुरू करा था आज का सेशन, तो शुरू ये किया था कि कई जगह आजकल रावण को ग्लोरीफाई करते हैं, कई को ग्लोरीफाई करते हैं कि कई तो बहुत अच्छी थी, कई ने सब कुछ बहुत अच्छे से करा, रावण तो इतना अच्छा, इतना बलशाली, रावण सीता मैया को उठा के ले गया परंतु छुआ नहीं, न जाने कैसे कैसे तर्क, न जाने कैसे कैसी चीजें। पर हमें वाल्मीकि रामायण बार बार बताती है कि हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत क्लियरली हमारे माइंड में होना चाहिए रावण ने क्या किया, राम ने क्या किया, कौन धर्म के रास्ते पे था, कौन अधर्म के रास्ते पे था। हमारी संस्कृति बताती है कि अगर रावण में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो हम उन्हें स्वीकारते हैं, हम उसके लिए उसकी तारीफ भी करते हैं और उसके लिए मानते भी हैं कि वो वेदों का ज्ञाता था। परंतु सारी चीजें अगर आप में है और आपके आचरण में कमी है, आपको हर तरीके का ज्ञान आ गया, हर तरीके से आप सक्षम भी बन गए, सबल भी बन गए, सब कुछ आप में आ गया, परंतु जब आप आचरण करने जाते हैं, जब आपको पराई स्त्री दिखती है आप उसे उठा लाते हैं, जब आपको धन कहीं चाहिए होता है आप कहीं से जाके लूट लाते हैं, जब आपको कुछ करना होता है आप धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो यही वो दिखाना चाहती है वाल्मीकि रामायण के पग पग पे जब दो राहें आती है हमारे सामने और हम चूज क्या करते हैं, जो हम चूज करते हैं हमारी लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। और हमारा जो भारत का इतिहास है ये रामायण इतिहास पुराण कहा गया है, और उस समय की जीनियोलॉजी से अब के वंशजों को भी ट्रेस कर करके लोग अब तक आ रहे हैं। और अगर हम राइट चॉइसेस नहीं करेंगे हम सफर करेंगे, और हमारी ही चॉइसेस के लिए हमारे परिवार भी सफर करते हैं। अब इसके साथ मैं मंच खोल रही हूँ, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज फील फ्री। कोई कुछ कहना चाहता है? पारुल तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रही, जो तुम आप वर्ड यूज कर रही हो लोप, इसका मतलब लुप्त, धर्म का लुप्त, तो उसी का ही वो उन्होंने एक है संज्ञा के लोप धर्म का।
उसका ये कहता है कि धर्म जब लुप्त हो जाता है तो हाँ, धर्म हो जाता है, और धर्म ऑफ लुप्त के भाई लुप्त होने लग जाएगा। एब्सोल्युटली। हाँ हाँ अब पारू तुम्हें अपना ये बंद करना पड़ेगा, अब म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट। तो हम तो सुनते हैं राम राज्य राम राज्य राम राज्य, परंतु राम के समय भी सब कुछ होता है, राम के समय ही इनका हरण हुआ ना, राम के समय ही राक्षस भी थे, राम के समय ही भी में भी अनाचार होता था, परंतु राम राज्य का मतलब था कितनी जल्दी हम उस चीज को ठीक कर लेते थे, कितनी जल्दी हम डिसिप्लिन कर देते थे, कितनी जल्दी राम उस चीज पे काबू पा जाते थे। तो यही है बात, हमेशा हर युग में होता है, हर युग में होता ही रहेगा, है ना। अच्छा, और जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, आई ऑलमोस्ट कवर्ड इट ऑल, वंदना दी काफी कर ही चुकी थी ना। ये जो ये भी पॉइंट आया था कि 14 वर्ष का वनवास क्यों, तो 14 वर्ष का वनवास इसमें भी बताया है, और महाभारत में भी जब अर्जुन और इन लोगों को निकाला देते हैं ना, तो 14 वर्ष का इसलिए, ये जो मेरी स्टडी में आया है ये निकला है कि 14 वर्ष इसलिए भी क्योंकि कई के बारे में, लेट मी रीफ्रेज इट, रामचरितमानस में बिल्कुल अलग रूप दिखाया है, वो भक्त के भाव से लिखी हुई है भगवान के लिए। उसमें कैकेयी के बारे में बताया है कि सरस्वती आई और कैकेयी का उन्होंने दिमाग, मंथरा का उन्होंने दिमाग फेर दिया, और मंथरा ने आके कैकेयी को बताया कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, क्यों, क्योंकि राम को रावण का वध करना है। वाल्मीकि जी ने इसमें, वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं लिया, उन्होंने कैकेयी का ही कैरेक्टर कैकेयी का ही बताया कि वो ही थी, वो करना ही चाहती थी, वो राम को वन भेजना ही चाहती थी वो, और पल पल में सीता राम और लक्ष्मण उनको अलग अलग जगह याद भी करते हैं कि कैकेयी की अब वो पूरी हो गई, कैकेयी ने जो कहा था वो पूरा हो गया। कैकेयी तो कई जगह अब जो सुनने में आ रहा है कि कैकेयी तो बहुत अच्छी थी, कैकेयी में तो ऐसा कुछ नहीं था, नहीं, वाल्मीकि रामायण ने ये नहीं बोला, वाल्मीकि जी ने बहुत क्लियरली बताया है कि कैकेयी की मंशा ही थी कि राम को रूल नहीं मिले। तो 14 साल का हमारे शास्त्रों में विवरण है कि जिस युवराज को 14 साल राजगद्दी नहीं मिलती वो कभी गद्दी पे बैठ नहीं सकता। तो उन्होंने रामायण में भी कैकेयी ने यही कहा 14 वर्ष का, और महाभारत में भी जाके इन लोगों को, अर्जुन और पांडवों को, इन सबको कहा गया कि तुमको वनवास मिलेगा। हाँ, तुम कुछ कहना चाहती हो आशिमा? मैं इसमें एक पॉइंट और आया इसमें कि सीता जी जो है तिनके की ओट से बात करती हैं, तो सुनने में ये भी आया है कि रावण जो है वो तब तक किसी स्त्री को छू नहीं सकता था जब तक भी अपनी इच्छा से उसके आगे सरेंडर नहीं करती थी। तो सीता जी नहीं, ऐसा तिनके की ओट में एक लिखा हुआ है इसमें, तो तिनका दिखा के। देखो मैं बताऊं क्या होता है, हम लोग ना दो अलग कालखंड के इस टेक्स्ट को मिक्स कर देते हैं। हम लोगों ने सबने अभी तक रामचरितमानस, मैंने तो बहुत बार कर दिया, बहुत ही बार, तो रामचरितमानस मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है, वाल्मीकि रामायण पहली बार कर रही हूँ। वाल्मीकि रामायण त्रेता युग का है, और रामचरितमानस अभी का है, 500-600 साल पहले, अभी अभी। तो अब का कालखंड इतना बदल चुका था, मुस्लिम आक्रांताओं का इतना जबरदस्त इस देश के ऊपर वो था, उन्होंने लिखा ही टेक्स्ट अलग भाव से है। लिखा इसलिए कि अगर ये पोथे हमारे पास नहीं बचते, क्योंकि वो लोग नहीं छोड़ते थे ये सब, वो हमारे मंदिर नहीं छोड़ते थे, वो हमारी पूजा सब कुछ नहीं छोड़ते, राम हमारे हृदय में बैठ जाए, राम की कहानी यहाँ बैठ जाए, तो पोथों की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने रामचरितमानस को लिखा ही अलग भाव से, भक्त की भगवान से। तो उसमें उन्होंने सारे कैरेक्टर को, जैसे ना कहते हैं हम अपने बच्चों को अगर अपनी कहानी सुनाते हैं ना, हम अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं, हम वाइट वॉश कर देते हैं, है ना। हम अगर सपोज मेरी मम्मी या मेरी नानी ने कुछ करा भी होगा ना खराब, मैं अपने बच्चों को थोड़ी बताऊंगी। सपोज मेरी नाना का कोई भगवान न करे अफेयर था या जो भी था, मैं थोड़ी बताऊंगी मेरे बच्चों को। तो वही बातें हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया है, जो चाहते थे वो कि अब के जनमानस में, अब के देश काल में चले। वाल्मीकि रामायण ट्रू हिस्ट्री है, इतिहास भी है, भूगोल भी। अब वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बहुत क्लियरली है, वो तो कैकेयी को एक ही रोल देते हैं, उन्होंने नहीं बताया कि कैकेयी बहुत अच्छी भी है और ऐसी भी है, उन्होंने थोड़ी कहा कि कैकेयी की बुद्धि कोई फेर गया, नहीं, उन्होंने कहा कैकेयी ने मांगा और 14 साल का मांगा, वो चाहती ही नहीं थी कि राम आए यहाँ पे, राम गद्दी पे भी आए, तो 14 साल मांगे उन्होंने। तो पॉइंट ये था, क्योंकि जब अध्ययन करते हैं हम अलग अलग सोर्सेस से, ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण का अध्ययन नहीं है, मैं दूसरे भी पढ़ रही हूँ क्योंकि अब रुचि लग गई मुझे। मेरी डॉटर इन लोग कहती क्या हो गया मम्मा आपको, मैंने कहा बस रुचि लग गई बेटा, जो लग गई सो लग गई। हाँ, कुछ और कहना चाहते हो आशिमा? नहीं बस ठीक है। एक वो इसमें ये भी एक पेज पे लिखा हुआ है पीछे की
एक्चुअल सीता को तो उन्होंने अग्निदेव को सुपुर्द कर दिया था राम जी ने, जब उनको आइडिया लगा। और सीता एक माया के तौर पर रावण के साथ गई थी, इसलिए उनको उसकी शक्ति का पता नहीं चला। ये है इसमें एक पेज पे, मैं वाल्मीकि रामायण में है, तो यहाँ पे भी 674 पे है शायद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक पेज पे, सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, देखो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसके बाद 300 तरीके की रामायण तो अपने देश में है, और 300 तरीके की रामायण मिली है इनके इंटरनेशनल बॉडीज में, इंडोनेशिया में, अलग 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 अलग। तो 600-700 तो रामायण होगी ओरिजिनल लिखी हुई। अब उनको लेके कोलेट करना, तो ये जो मैंने पहले बताया था, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोरी करके है, पुणे में है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब ये इंस्टीट्यूट की फॉर्मेशन शायद पहले ही हो चुकी थी, पर ये बैठे कि अब इतनी सारी रामायणों में से कौन को माने हम। तो इन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन बनाया है, एक क्रिटिकल एडिशन रामायण का बनाया, वाल्मीकि रामायण का क्रिटिकल एडिशन। और उसमें उन लोगों ने जो जो लिया है, तो मुझे ये आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो माया सीता है ये तो रामचरितमानस में तो बहुत क्लियरली है ना, पर वाल्मीकि रामायण में जितना मेरा अध्ययन अब तक था ये नहीं है। अब देखेंगे जब वहां पे पहुंचूंगी तब उस बात को वहां पे लेंगे। तब 84 पेज पे छोटा सा कैप्शन दिया हुआ है। कैप्शन है ना, तो एनीवे चेक कर लेंगे, ये जब पॉइंट वहां पे पहुंचेंगे तब करते हैं, है ना। नहीं, ये पेज हो चुका। हाँ जी। अच्छा, कब का? 684। अच्छा, एक सेकंड रुको, मेरे खुली हुई है। 50वें सर्ग के आसपास है। मतलब पारुल, ये देखो कि हम तो पारुल, हम लोग राममय हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को। 54 सर्ग में है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो मैं इसको चेक करके बताती हूँ, क्योंकि कई जगह माया सीता बिल्कुल नहीं है, कई जगह अलग अलग विवरण। ये जो गीता पे इसके ट्रांसलेशन है ना, इन्होंने भी कुछ प्रक्षिप्त सर्ग देखा था तुमने, एक प्रक्षिप्त सर्ग था, वो भी लिया है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग है। और इवेंचुअली ना जाकी रही भावना जैसी, जो अपने मन में है अंत में तो भगवान वही है ना। हर जगह से अपन ले लेते हैं, जैसे भगवान का रूप निकलता रहता है वैसे करते हैं, है ना। तो अब से हम सेशन 5 बजे वाइंड अप कर देंगे, 4:40 तक सिनॉप्सिस खत्म हो जानी चाहिए, बाकी 20 मिनट जिसको कुछ बोलना है, ठीक है। तो अब हम वाइंड अप करें, कुछ और किसी को कहना है? मैं मंत्र खोल रही हूँ, मैं मंत्र जो क्लोजिंग मंत्र है ना वो खोलती हूँ, ठीक है। हम मंत्र के साथ शुरू करेंगे और मंत्र के साथ आवाहन करके मंत्र के साथ हम बंद करेंगे। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, और अभी इसका मैं नेक्स्ट मंत्र ला रही हूँ। अच्छा, ये जो मंत्र है ना, आप लोगों को दिख रहा है? पहली बात तो हाँ बोल, अच्छा ठीक है, चलिए। तो क्योंकि मुझे आप लोग नहीं दिख रहे अभी, मुझे आप मेरी से स्क्रीन दिख रही है। तो ये जो मंत्र है ना, ये बहुत सुंदर मंत्र है। ये हम अब के जो लोग हैं हम समझते हैं, अगर इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी में से अगर कुछ हम निकाल लेते हैं, हमें मैथमेटिक्स सिखाई गई थी ना स्कूल में, अगर हम कुछ निकाल लेते हैं इन्फिनिटी कम नहीं होती, कुछ डाल देते हैं इन्फिनिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो समुद्र है अथाह है, कुछ नदियों का जल मिल जाता है तो भी समुद्र उतना ही, और जल नहीं मिलता तो भी समुद्र उतना ही। तो इसी तरीके का ये श्लोक है। मैं 2 बार बोलूंगी, आप भी प्लीज रिपीट करिएगा अपने आप को म्यूट करके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन बंद करते हैं। और ये जो पूर्णमदा है, इस पे हम 3 बार शांति बोलते हैं, शायद आप लोगों को मैं नहीं शेयर कर पाई। पहली शांति होती है पूरे विश्व की शांति के लिए, इसलिए हम जोर से बोलते हैं। सब जगह सब कुछ ठीक रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे अपना अध्यात्म। अगर कहीं वॉर हो गया तो हम नहीं कर सकते, कहीं साइक्लोन हो गया तो हम अपनी पूजा पाठ अपना नहीं कर सकते। सेकेंड शांति थोड़ा सा उससे धीरे से बोलते हैं, वो हमारे परिवार के लिए होती है, और वो होती है कि हमारे परिवार में सब कुछ राजी खुशी रहे, हमारे आसपास सब मंगल रहे, तो हमारा जीवन भी सुचारू चलता है।
थर्ड शांति बिल्कुल धीरे बोली जाती है, मन में, हमारे अंदर सब शांत हो। जब मैं शांत हूँ, मेरा स्व शांत होगा, तभी उद्धार होता है। इसी के साथ हरिओम, और फिर मिलेंगे हम मंगलवार को नए सेशन के साथ।